हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, इस पर हम आज सीखेंगे। तो पीछे के सारे रूल को आप लोगों को फॉलो करना है। चलिए बताने का प्रयास करते हैं। He said to me, he said to, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? क्यों? क्योंकि से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पास्ट इंडिफिनिट मतलब पास्ट टेंस का है। और वहां पे बताया गया है नियम में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो अंदर का ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो अंदर रहता है वाक्य, उसका टेंस चेंज होता है। उसका टेंस चेंज होता है नियम के अनुसार। तो इतना तो हम जान गए कि इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो चेंज होगा, उसका टेंस क्या होगा? चेंज होगा। तो बच्चों, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आई हेल्प यू कौन टेंस है? तो आई हेल्प यू पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस किस टेंस में चेंज होता है? नियम में क्या लिखवाया गया है? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए, ही यहां से उतार दिए, ठीक। और सेड टू टोल्ड में बदल जाता है। किसमें बदलता है? से बदलता है टेल में, और से टू बदलता है टेल में, और सेज टू बदलता है टेल्स में, और सेड टू बदलता है टोल्ड में। तो ये हो जाएगा टोल्ड, और यहां से उतर जाएगा मी। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखा जाता है? दैट। अब ध्यान देने वाली बात है, आई ये प्रोनाउन है, किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसको चेंज करता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को चेंज करता है। ये फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्ट को चेंज करेगा। ये बोलेगा कि मैं नॉमिनेटिव केस में हूं, तुम नॉमिनेटिव केस में मेरे पास आओ। तो ही तो नॉमिनेटिव केस है ही, इसलिए यहां लिखा जाएगा। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड, यानी ही के बाद हेड, और इसके बाद वर्ब 3। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही होता है। अब फिर ये प्रोनाउन आ गया। तो ये प्रोनाउन आ गया, ठीक है। ये प्रोनाउन आया तो कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसको चेंज करता है? ऑब्जेक्ट को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो यू है ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट के रूप में मतलब ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस। तो यू बोलेगा कि मैं ऑब्जेक्टिव केस में हूँ, मी तुम ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आओ। तो मी तो खुद ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी यहाँ पे आ जाएगा। और मेरा इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो गया। तो हुआ क्या? ही टोल्ड मी दैट ही हैड हेल्प मी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो ये चेंज होगा, इसका टेंस चेंज होगा। तो आई गेव यू माई पेन, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट। क्यों है? क्योंकि गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, और सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडिफिनिट में ही लगता है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। नारेशन इसका इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 का यहाँ पे फॉलो होने वाला है। तो चलिए लिखेंगे, सी सेड टू के जगह पर टोल्ड, और हिम के जगह पर हिम के जगह पर, और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट। आई प्रोनाउन है, तो कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसको चेंज करता है? सब्जेक्ट को। नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे।
अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का रूल पालन करें तो पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हेड, यानी सी के बाद आएगा और कहता है हेड के बाद वर्ब 3, तो गेव का थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको चेंज करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस, तो हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, इसलिए यहाँ पे उतर जाएगा हिम। क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है। अब माई कौन पर्सन है, माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसको चेंज करेगा, सब्जेक्ट को। तो माई यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव केस में है, किस केस में है, तो सी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, क्या होगा, तो यहाँ पे लिखाएगा हर और पेन के जगह पर। आ रहा है समझ में, यानी आप लोगों को टेबल जो बताया गया है उसको याद कर लेना, उसके बिना नरेशन चलने वाला नहीं है, केस को अच्छी तरह से समझ लेना। अब ये वाला बताते हैं, दे सेड टू गर्ल्स, सेड यहाँ पास्ट टेंस को सूचित करता है, तो पास्ट टेंस है तो इसका भी चेंज होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए दे और सेड टू के जगह पर टोल्ड, इसके बाद द गर्ल्स, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट। यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसको चेंज करता है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी द गर्ल्स को चेंज करेगा। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो इसका भी नॉमिनेटिव केस रखा जाएगा प्रोनाउन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स का नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। एक गर्ल रहता तो सी होता, लेकिन गर्ल्स है तो क्या होगा, दे, तो लिखेंगे दे। और ये कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड, तो दे के बाद हेड, हेड, हेड के बाद वर्ब 3, डांस का थर्ड फॉर्म डांस, डांस और वेल के जगह पर, ठीक है, इतना लिखिए आप लोग। अब आगे चलते हैं, आई सेड टू हिम आई वाज योर नेबर। इस सेंटेंस में अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, पहले तो ये बता देते हैं। आई वाज योर नेबर कौन टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सब गलत, सब गलत है सब, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। कहाँ वर्ब में आईएनजी दिख रहा है, तो ये पास्ट इन, तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, और वाज जो है बी का वर्ब 2 है, बी का सेकंड फॉर्म वाज या वेयर होता है, यानी टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट है। और जो बच्चे कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है तो समझिए कि टेंस का ज्ञान उनको नहीं, स्ट्रक्चर का ध्यान उनको नहीं है, आए समझ में। तो पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट किस टेंस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस वर्ब। इसी के आधार पर चेंज करेंगे फटाफट। आई सेड टू के जगह पर टोल्ड, इसके बाद हिम, इसके बाद दैट, आई चेंज किया इसको तो रह जाएगा आई, आई के बाद पास्ट परफेक्ट में हेड। आवाज का थर्ड फॉर्म बताए हैं जब पैसी भैंस का वीडियो बना रहे थे, तो आवाज का थर्ड फॉर्म बीन होता है, क्या होता है, तो बीन। इसके बाद योर चेंज करेगा इसको, तो योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो हिम का पॉजिटिव केस हीज, और नेबर अपने जगह पे नेबर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भेड़ा होंगे तो नहीं आएगा। चलिए, द फार्मर सेड टू मी, अब इसको भी चेंज करते हैं, द फार्मर
टोल्ड हिम, टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर That. दैट। और वी फर्स्ट पर्सन है, किसको चेंज करेगा? Subject. सब्जेक्ट को। तो द फार्मर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? क्योंकि फार्मर मतलब एक किसान। अब वी आर कौन टेंस है? ये कौन टेंस है? वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, पास्ट इन डिफिनिट, क्या कि आईएनजी दिख नहीं रहा है। तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट तो हो गया, इसके बाद हैड। वर्ब 3, तो वेयर का थर्ड फॉर्म, वाज का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो वेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीन होगा। बीन, इसके बाद ऑलवेज, इसके बाद रेडी टू हेल्प। यू सेकेंड पर्सन है, तो किसको चेंज करेगा? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यू है, हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का हिम। आया समझ में? अब इसको देखते हैं। माई मदर सेड टू माई ब्रदर, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो लिखेंगे माई मदर टोल्ड माई Brothers. ब्रदर्स, That. ब्रदर्स That. दैट। और आई चेंज करेगा इसको, माई मदर को। तो माई मदर का प्रोनाउन क्या बनेगा? सी। माई मदर का प्रोनाउन सी, क्योंकि एक है वो। और आई वाज मेकिंग, अब यहाँ पे जो टेंस है आपका क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस किस टेंस में चेंज होता है? Past perfect. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसके बाद Had been. हैड Been. बीन, इसके बाद वर्ब में I. वर्ब मेकिंग का मेकिंग यहाँ पे उतर जाएगा, मेकिंग, इसके बाद टी, इसके बाद और यू चेंज करेगा किसको? ब्रदर्स को, माई ब्रदर्स को। तो ब्रदर्स प्लूरल नंबर में है, तो क्या हो जाएगा? दे का। दे का क्या होगा? दे। नहीं समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ही सेड टू देम, ही सेड टू देम क्या हो जाएगा? ही Told टोल्ड them देम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर that दैट। आई किसको चेंज करेगा? he could. ही को। तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट। Perfect तो continuous. हो जाएगा ही हैड Been. बीन Waiting वेटिंग for. फॉर, और यू चेंज करेगा देम को, तो हो जाएगा देम। अब समझने वाली थोड़ा सा बात है इसमें कि यहाँ पर दैट के बाद आई किसको चेंज कर रहा था? माई मदर को। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, तो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगी। तो सब्जेक्ट बन के आएगी मतलब क्या हो जाएगा? सी। आ रहा समझ में? चलिए, मुझे यह समझ में आया होगा। और यदि आपको लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।